नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की 4G नेटवर्क सेवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल के 92,600 से अधिक 4G नेटवर्क टावरों सहित लगभग 97,500 टावर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बीएसएनएल की स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं के माध्यम से देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। भारत की कंपनियों ने देश को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है जिनके पास 4G सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक हर चीज के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो और हर देशवासी की भी यही मनोकामना है। श्री मोदी ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है। बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये टावर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4G तकनीक के विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा से वंचित करीब 30,000 गांवों तक ये सुविधा मिलेगी। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में जयपुर के सीतापुरा स्थित जेसीसी में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअली जुड़े। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में बीएसएनएल के 92,633 4G टावरों का उद्घाटन किया गया है। इसमें से 5,655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल एक संख्या नहीं है, ये नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदम है। ये गर्व की बात है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थानों और कंपनियों ने विकसित किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित कर ली है। बीएसएनएल, एमटीएनएल रिवाइवल पैकेज के तहत हजारों करोड़ों की मदद मिली। स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया गया। आज डिजिटल भारत निधि परियोजनाओं के माध्यम से बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता 27,106 गांवों में 4G कनेक्टिविटी ला रहे हैं। 18,903 टावर पहले ही तैयार हो चुके हैं और जो 26,000 से ज्यादा गांवों को कवर करते हैं, लगभग 20 लाख घरों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज 18,933 टावर सौर ऊर्जा से संचालित हरित टावर हैं। यह कीर्तिमान आज भारत के सबसे बड़े ग्रीन नेटवर्क में से एक बन गया है। जब हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ महानगरों से नहीं होता, उनका मतलब लद्दाख के गांव, उड़ीसा की आदिवासी बस्तियों, लक्षद्वीप के सुदूर द्वीपों और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चौकियों से भी होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बीएसएनएल 4G सेवा के लाभार्थियों से आत्मीय संवाद भी किया। ये हमारे
वो गांव हैं जहां हमारा 4G नेटवर्क उपलब्ध भी हुआ है और यहाँ नेटवर्क की सुविधा मिली है। गोगाथला, राजसमंद, उदयपुर। हाँ सर, गोगाथला से बोल रहा हूँ मैं। जी बताएं, आपके यहाँ 4G नेटवर्क से कितना काम हुआ है, आपको क्या सुविधा मिली है इससे? अरे इससे काफी सुविधा हो गई साहब। पूरे गांव में जो नेटवर्क की बिल्कुल सुविधा नहीं थी, जो आज 100% अचीव हो रही है ये सब काम। और लोगों को जो सुविधा मिल रही, बैंकिंग सुविधा है, चाहे कृषकों को नई जानकारी के लिए नेटवर्क से टेक्नोलॉजी से जो विकास हुआ उससे काफी सुविधा हो गई साहब गांव में। आयुष्मान आयोग मंदिर को वाईफाई से जोड़ रखा है। आयुष्मान आयोग को इससे जोड़ रखा है, उससे भी काफी सुविधा हुई है हमारे वाईफाई से। बहुत अच्छा। हाँ सर, अब जुड़ गए आप। आयुष्मान आयोग मंदिर वगैरह हाँ, सबकी facilities है। पहले नहीं जुड़ते थे, छत पर जाना पड़ता था। बिल्कुल सर, इन्होंने वैसे भी इंतजार करते पूरा दिन लग जाता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री शर्मा ने कहा कि आज दूरसंचार का मतलब सिर्फ कॉल और डेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब धौलपुर करौली का किसान अपने फोन पर मंडी के भाव ऑनलाइन देख पाता है, जब बांसवाड़ा का आदिवासी छात्र ऑनलाइन क्लास लेता है, तो यही सच्चा सशक्तिकरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां भारत के हर कोने में प्रत्येक नागरिक कनेक्टेड होगा। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।